महिलाएं क्या मतलब 5 बार चली जाए वोट देने तो उसकी कोई चेकिंग ही नहीं होगी। समाजवादी पार्टी कहीं नहीं, 3 में 13 में नहीं, ये खत्म हो जाए गए हैं, खत्म बस लास्ट टाइम का। आई कार्ड चेक करना चाहिए और बुर्का अगर ये प्रॉब्लम है तो कोई लेडी रख देनी चाहिए चेक करने के लिए। कोई भी मतलब घूंघट में आता है या कुछ भी मतलब कोई छुपा रहा है अपना आप, उसका चेक होना चाहिए। एक महिला कई बार बुर्का पहन के कई बार मार सकती है। पपीता का दूध लगाएंगे उससे आराम से मिटती है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और इसमें चुनाव आयोग से मांग की है कि जो महिलाएं वोटिंग के समय वोटिंग डालने आए तो उनका बुर्का है या फिर कोई चीज़ है वो चेक ना किया जाए, उनका आई कार्ड ना चेक किया जाए। इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन आम जनमानस, आम लोग हैं जो डेली बेसिस पे के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, इन सब मुद्दे पर हम बात करने के लिए इस समय हजरतगंज के शर्मा टी स्टॉल पर आए हुए हैं। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, युवा हैं और महिलाएं भी हैं, जो जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस मुद्दे पर उनके क्या विचार हैं। तो आइए चलते हैं। जी मैम, आपका क्या नाम है? कोमल जी, समाजवादी पार्टी ने अभी पत्र लिखा हुआ चुनाव आयोग को और उनसे मांग की है कि जो लोग महिलाएं वोटिंग करने आ रही हैं उनके बुर्के या कुछ स्कॉप है वो ना चेक किए जाएं, उनका आई कार्ड ना चेक किया जाए और उनको डायरेक्ट वोटिंग के लिए भेज दिया जाए। तो आपको क्या लगता है ये कैसा? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं मेरे ख्याल से। आई कार्ड चेक करना चाहिए और बुर्का अगर ये प्रॉब्लम है तो कोई लेडी रख देनी चाहिए चेक करने के लिए, कोई ऑफिसर लेडी जो चेक करे उनका। और आई कार्ड तो मस्ट है चेक करना। ऐसे तो बहुत फ्रॉड हो सकते हैं कि बुर्के के अंदर कोई है, आई कार्ड कोई लेके जा रहे हैं, तो ये तो कहीं से सही नहीं है। नहीं, उनका कहना है कि बिल्कुल चेक ही नहीं होना चाहिए और इसको उनको छूट देनी चाहिए, प्रॉपर चेक होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ। सौरभ जी, आपको क्या लगता है इसमें? मुझे भी लगता है चेक होना चाहिए। चेक होने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं बोल रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की ही बात क्यों कर रहे हैं, हम आम महिलाएं हैं या किसी एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की बात क्यों कर रही है समाजवादी पार्टी? तो नहीं, सबका चेक होना चाहिए। कोई भी मतलब घूंघट में आता है या कुछ भी मतलब कोई छुपा रहा है अपना आप, उसका चेक होना चाहिए। बिल्कुल कोई किसी भी कम्युनिटी से हो। मतलब ये उनके संस्कार हैं, घूंघट पे आ रहे हैं बुर्के में, ये अच्छी बात है। कोई जेंट्स नहीं चेक करे चलो, लेकिन उनकी सहूलियत के लिए कोई लेडी अपॉइंट कर देनी चाहिए, वो चेक कर ले। और आई कार्ड चेक कराने में क्या दिक्कत है? ये तो कहीं संस्कार भी नहीं है कि आई कार्ड नहीं, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए। बस उनसे बात करके कि उनको किसमें सहूलियत है लेडी को, वो होना चाहिए बस। आपका क्या नाम है? सुम्बुल। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से भी कहते हैं आई कार्ड भी चेक होना चाहिए और कोई बुर्का भी पहन कर आता है वो भी चेक होना चाहिए, लेकिन उनके लिए लेडी ऑफिसर होनी चाहिए जो भी चेक करे, क्योंकि बुर्के के अंदर तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो जेंट्स हो या फीमेल्स हो। अगर वोट डालने की बात हुई तो नहीं, उस हिसाब से चेक होना चाहिए। आपका नाम? विनय। आपको क्या लगता है? मुझे भी सेम है, इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से चलो। इसमें कोई वो नहीं है कि बुर्का पहन के अगर कोई कर रहा है तो वो मैं नहीं मानता सही है। अगर ऐसा बोला है तो ये गलत है। जो मतलब नॉर्मल है सबके लिए सेम है, अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं तो फेस मतलब कुछ तो पता होना चाहिए उसका। और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या व्यू है, उनके क्या पॉइंट्स है। क्या नाम है आपका? समीर। समीर जी, चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्र लिखा गया, बोला गया कि जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर, उन पे अगर कोई महिलाएं हैं बुर्का पहने, उनके आई कार्ड ना चेक किए जाए, उनको डायरेक्ट वोटिंग के लिए भेज दिया जाए। आपको क्या लगता है, चेक होनी चाहिए? अब आई कार्ड चेक करना, ये सब चेक करना, इसके बारे में क्या बोलूँ मैं? सरकार का क्या है क्या नहीं है, इसको क्या बता सकता हूँ मैं? नहीं, कोई वोट आ रहा है, वो प्रॉपर वोट डाल रहा है, वो व्यक्ति वही है, मतलब इस हिसाब से चेक तो होना चाहिए, कौन है अंदर, क्या है क्या नहीं है, और समझ में आएगा, लोगों को भी दिख जाएगा कि भाई यही है कि दूसरा कोई है। कोई भी आ सकता है, 2 वोट भी डाल के जा सकता है। आप वोट डालते हैं? बिल्कुल। कितनी बार डाला है? अभी तो 1-2 बार ही डाला है, ज्यादा नहीं। इस बार भी आया है मेरा वोटिंग। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार कौन जीत रहा है? अब देखो माहौल किस तरफ जा रहा है। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट है, उस पे 10 में से आप कितने पॉइंट देंगे उनके कामों को लेकर? कोई पॉइंट नहीं है, 0 देना चाह रहे हैं? 0 नहीं है पॉइंट। अच्छा काम भी किया, ऐसा नहीं है। 10 में से कितने नंबर? 5। अभी समाजवादी पार्टी ने ना चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और बोला है कि जो महिलाएं आ रही हैं उनको परेशान ना किया जाए, उनको वोटिंग डालने दिया जाए, उनकी चेकिंग ना की जाए। तो क्या लगता है, चेकिंग होनी चाहिए? नहीं, बिना चेकिंग मतलब चेकिंग तो करनी ही चाहिए। भाई उन्होंने कहा बिल्कुल चेकिंग नहीं करनी चाहिए, उनको अब महिलाएं हैं आए वोट डालें। अरे जैसे महिलाएं क्या मतलब 5 बार चली जाए वोट देने तो उसकी कोई चेकिंग ही नहीं होगी। जैसे अब एक चेकिंग तो जैसे कि अब कोई लेडीज चेकिंग कर ले
अब महिलाएं कोई आ रही हैं, वो 5 बार वोट डालने चली जा रही हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वो पहली है कि दूसरी है कि 5 बार आई, कैसे पता चलेगा? वो कह रहे हैं स्याही तो लगा रहे हैं लेकिन हम वोटिंग पे चेक नहीं होगा। स्याही हमने दूध के पपीते से, मतलब पपीते के दूध से हमने खुद मिटाई है, तो हमें पता है स्याही कैसे मिटती है। मतलब आपने भी एक से अधिक बार वोट डाला है? अब क्या बताएं हम, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। गांव में अक्सर होता है प्रधानी में, पपीता का दूध लगाएंगे स्याही आराम से मिटती है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सर। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट के कामकाज को लेकर 10 में से कितने नंबर देंगे आप? ऐसे अब काम उनका अलग, जैसे कि आप डिफेंस पर्सपेक्टिव में कहेंगे तो बिल्कुल बढ़िया है। बाकी अब जैसे काम को लिए कहेंगे तो घोटाले बहुत हो रहे हैं, और पुलिस की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनका तो यही है कि जिसको अब अनशन करने बैठेंगे आप तो मार के भगा देंगे। ये सब मतलब कुछ चीजें गलत है, कुछ चीजें बिल्कुल सही है। तो जैसे 10 में से नंबर देना होगा कितना? हम 7। वो तो प्रोसीजर है ही, वो तो होता ही है। वो चीज़ें जो चली आ रही है वो चलनी ही चाहिए, उसमें कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। बाकी आप बोल रहे हैं 10 में कितना नंबर, तो 10 में 8 दे। क्या नाम है वैसे आपका? राकेश कुमार राव। राकेश जी, ये इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने जो मांग की है और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। आखिर में आईडी, बिना आईडी का तो यदि चेक नहीं किया गया तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। यदि कल की डेट में यदि वो मांग किया तो दूसरी पार्टियां भी तो मांग करेगी कि हमारे वोटर्स को ऐसा न चेक किया जाए। वो लोग भी तो अपना कुछ भी कवर करके जाएंगे, वोट मारेंगे। अब एक ही व्यक्ति यदि बुर्का ही पहन ले तो जान जाएगा कि भाई इसको वोट का कला चेक नहीं हो रहा है। एक महिला कई बार बुर्का पहन के कई बार वोट मार सकती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाहर लोग हैं उनके भी वोट डाल सकते हैं? वो हाँ, जो लोग दिल्ली, बम्बई या अन्य जगह पर हैं, उसके जगह पर उसके नाम पर भी वोट पड़ सकता है यदि नहीं चेक होता। इसीलिए आईडी चेक करना बहुत जरूरी है, बिना उसका नहीं हो सकता है। ये पूरा राजनीतिक फैसला आपको लगता है? अब इसमें राजनीतिक फैसला करिए या कोई अपना पर्सनली किसी को कहे कि नहीं ये हमारा ये वोट बैंक है, हाँ इसके लिए हम उसका मांग करेंगे, तो यदि मिल जाता है समर्थन इलेक्शन कमीशन से, तो उसका क्या बोलते हैं, उसको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्कीम है, जो उसका शासन का जो है, इलेक्शन कमीशन का जो नियम है, उसके तहत फॉलो करना चाहिए। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नाम पूरन सिंह। पूरन जी, इस मामले पे आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी ने जो उठाया है मुद्दा, ये सही है? जहाँ तक देखा जो सही है, उनकी धार्मिक परंपरा है शुरू से। उनकी बुर्खाबाई उनकी लेडीज़ जो थी, महिलाएं थी, वो पहले से मतलब कवर रहती कवर में, तो उनकी धार्मिक परंपरा है, ठीक है, पहने, अपना कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो रही बात आईडी की, अपना आईडी हर आदमी चेक करा के जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे कुछ लोग वोट डालने जा रहे हैं, अब बुर्का पहने हैं, तो क्या बुर्का से वो आईडी का मिलान होता है? तो क्या मिलान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, करना तो चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपका क्या नाम है? अखिलेश रावत नाम है। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और बोला है और उनसे मांग की है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, बुर्का पहनती हैं और वोट डालने आती हैं, उनके बुर्का न चेक किया जाए, आईडी कार्ड न चेक किया जाए, उनको वोट डालने दिए। आपको क्या लगता है? समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो चाहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो इसी बहाने, और जो है बुर्का पहन के महिलाएं जाएं और 2-2 बार 4-4 बार वोट डालें, जिनकी कोई चेकिंग ना हो, बांग्लादेशी हो, उनकी पहचान ना हो पाए, और इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कराना चाहते हैं अपने पक्ष में। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि जो है बुर्का ना चेक किया जाए। तो आपका कहना ये है कि जो समाजवादी पार्टी है वो सिर्फ चुनावी एजेंडे के लिए ये बोल रही है? वो खाली अपना वोट शेयर वहाँ बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जहाँ पे एक आदमी की वोट है वहाँ 2-2, 3-3 वोट डलवा सकें, तो बस यही चाह रहे हैं और कुछ नहीं। क्या लगता है 9 सीटों पर उपचुनाव में किसको मिलेगा? कहीं नहीं है, समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है, 3 में 13 में नहीं, ये खत्म हो गए हैं, खत्म, बस लास्ट है इनका, कोई मतलब नहीं। उपचुनाव ये इनका काम खत्म है। क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद दीक्षित। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और मांग की है कि जो मुस्लिम महिलाएं वोट डालने आएंगी, उनका बुर्का ना चेक किया जाए, उनकी आईडी ना चेक किया जाए, उनको परेशान ना किया जाए और उन्हें वोट डालने। आपको क्या लगता है, ये सही मांग की है? नहीं, गलत है, बिल्कुल चेक होना चाहिए, बिल्कुल चेक होना चाहिए। तो समाजवादी जो उनके द्वारा मांग की गई, ये गलत है? गलत है, ये है, चेक तो होना ही चाहिए ना सर। बुर्का पहन के जा रहे हैं, बिल्कुल चेक होना चाहिए। ये तमाम लोग थे जिन्होंने अपने पॉइंट्स रखे हैं हमारे सामने, लेकिन अंतिम फैसला चुनाव आयोग को लेना है। समाजवादी पार्टी की मांग पर चुनाव आयोग क्या सोचता है, उनको फैसला लेना है। लेकिन लखनऊ की जनता क्या सोचती है, लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, वो हमने आप तक पहुंचाया। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को।